आज हम समझने वाले हैं विवेकानंदन वायरल की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बड़ा जरूरी सवाल पूछती है कि भाई जब इंसाफ का सिस्टम फेल हो जाए तो क्या सोशल मीडिया ही आखिरी अदालत बन जाती है। यहां ना आधुनिक टेक्नोलॉजी और सदियों पुराने शोषण की टक्कर देखने को मिलती है। कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है विवेकानंदन, उसकी फिलॉसफी बस इतनी सी है। और ये लाइन, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसके पूरे कैरेक्टर को, उसकी पूरी सोच को दिखाती है कि कैसे वो दूसरों को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने का एक जरिया मानता था। और बस यही सोच उसके जुल्म की, उसके शोषण की बुनियाद थी। तो इस कहानी का बेस क्या है? बिल्कुल सिंपल। दो औरतें जो अलग अलग जिंदगियां जी रही थीं और एक आदमी जिसने दोनों को टॉर्चर किया और उन्होंने उसको बेनकाब करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया के सामने लाइव। ये एक डिजिटल जंग थी जहां इंसाफ और इज्जत सब कुछ दांव पर लगा था। तो सबसे पहले हिस्से में चलते हैं। एक आदमी दो जिंदगियां। यहां हम देखेंगे कि विवेकानंद आखिर था कौन, उसकी ये डबल लाइफ क्या थी। एक तरफ तो विवेकानंदन अपने गांव में एकदम परफेक्ट हस्बैंड है, सितारा का पति जिसकी सब इज्जत करते हैं, एक आदर्श आदमी है ना। लेकिन शहर में वही आदमी डायना के लिए एक जालिम लिव इन पार्टनर बन जाता है। मतलब एक चेहरे के पीछे एक बिल्कुल ही अलग भयानक असलियत छिपी हुई थी। और सितारा हो या डायना, दोनों ही उसके जुल्म का शिकार थीं। और ये सिर्फ मारापीटी नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी था। एक ऐसी तकलीफ जो उन दोनों की अलग अलग जिंदगियों को एक अनजाने दर्द के धागे से जोड़ रही थी। और मजेदार बात ये कि वो एक दूसरे को जानती तक नहीं थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां बनता है एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब शिकार ही एकजुट हो जाते हैं। डायना के इस एक सेंटेंस से साफ पता चलता है कि वो किस हद तक टूट चुकी थी। और यही वो मोमेंट था, वो टर्निंग पॉइंट, जब उसने फैसला किया कि वो अपना सारा दर्द अपनी दोस्त आयशा को बता देगी, जो एक व्लॉगर थी। और आयशा वो सिर्फ सुनकर तसल्ली देने वालों में से नहीं थी। उसने एक्शन लिया, उसने एक प्लान बनाया, एक बोल्ड प्लान। स्टेप 1, विवेकानंदन की पत्नी को ढूंढो। स्टेप 2, उसको सारी सच्चाई बताओ। स्टेप 3, एक टीम बनाओ। और स्टेप 4, उसका तख्ता पलट कर दो। प्लान जितना सिंपल था उतना ही डेंजरस। तो जब सितारा को यह पता चलता है कि वो अकेली नहीं है और विवेकानंदन का ये जुल्म का सिलसिला आगे भी किसी और के साथ जारी रहेगा, तब वो एक बहुत हिम्मत वाला फैसला लेती है। वो इस खतरनाक प्लान में शामिल हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे सबसे क्रूशियल हिस्से पर, लाइव स्ट्रीम तख्ता पलट। अब वक्त आ गया था प्लान को अंजाम देने का। तो प्लान का पहला स्टेप, उसको बांध दिया। सितारा और डायना ने मिलकर विवेकानंदन को एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। अब वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था। और फिर उन्होंने अपना हथियार चुना, सोशल मीडिया। वो यूट्यूब पर लाइव हो गईं। एक सेकंड में उनका घर एक डिजिटल कोर्ट बन गया जिसका जज पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया ने देखा। ये सिर्फ बदला नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट था। उन्होंने अपना दर्द, अपना गुस्सा, सब कुछ बिना किसी फिल्टर के दुनिया के सामने रख दिया। और इसका असर इंस्टेंट था। कुछ ही घंटों में, सोचिए, कुछ ही घंटों में 20 लाख लोग, 2 मिलियन पीपल उनकी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी कितनी तेजी से आग की तरह फैली। और लाइव स्ट्रीम के दौरान आयशा ने एक ब्रिलियंट मूव चला। उसने कहा, हम इसकी सजा तय नहीं कर रहे हैं, वो आप लोग करेंगे। इस एक लाइन से उसने सारे व्यूअर्स को सिर्फ तमाशबीन नहीं बल्कि जूरी बना दिया। चौथा और आखिरी हिस्सा, डिजिटल युग में इंसाफ। लाइव स्ट्रीम तो हो गई, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हुए थे। इस सब का अंजाम क्या हुआ? इंटरनेट पे जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल बटा हुआ था। एक तरफ लोग कह रहे थे ये आदमी राक्षस है, तो दूसरी तरफ लोग थे जो कह रहे थे ये औरतें झूठ बोल रही हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये जो हो रहा है ये खुद एक जुर्म है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में लोग सबूत देखकर भी अक्सर विक्टिम पर ही सवाल उठाते हैं। अब बात करते हैं अथॉरिटीज की। पुलिस आई, लेकिन जब उन औरतों ने सुसाइड की धमकी दी तो उन्हें हाई लेवल से ऑर्डर आया कि पीछे हट जाओ। पुलिस बस बाहर इंतजार करती रही। ये सिचुएशन इतनी वायरल हो चुकी थी, इतना पॉलिटिकल प्रेशर था कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम एक तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठा रह गया। और फिर उन औरतों ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, लेकिन एक वादे के साथ कि अगले दिन वो वापस आएंगी और उसकी किस्मत पर जनता का फैसला सुनाएंगी।
एकदम फिल्म की तरह एक क्लिफ हैंगर पर कहानी को छोड़ दिया, जिससे व्यूअर्स और अथॉरिटीज सब सोच में पड़ गए। कंट्रोल आखिर तक उन्हीं के हाथ में था। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब सिस्टम इंसाफ देने में नाकाम हो जाता है, तो क्या पब्लिक शेमिंग ही नया इंसाफ है? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। न्याय, नैतिकता और इस डिजिटल दुनिया में हमारी